हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर जो दोस्तों आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो त्रिकोणमिति से आपका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाला है। ये आपका जो 6 को त्रिकोणमिति आपका जो होता है आपका उससे रिलेटेड एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसको कैसे निकाला जाता है चार्ट आपका। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 आपका है। 7 नंबर सवाल जो भी आपको मैं आपको कराऊंगा, ये लेक्चर नंबर 2 का आपका है। इससे पहले आपका 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला का त्रिकोणमिति आपका, वो आपका रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपका, ये एंगल वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपका रेशियो वाला, वो जरूर आप एक बार देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एंगल साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 का मान आपको बताना कितना होगा। सबसे पहले ये सब एंगल आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अगर तो पता होगा तो डायरेक्ट बना सकते हो। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू? साइन 30 की वैल्यू कितना होता है आपको? 1/2 होता है। कितना होता है बाबू? 1/2 होता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर आपको होता है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई। ठीक, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। अगर जो डायरेक्ट पता होगा तो आपका एक लाइन में कर सकते हो सवाल को। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दो। यहाँ पर क्या आपका बाबू? माइनस है हमारा। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू हमारा √3/2 होता है। कितना होता है बाबू? √3/2 होता है हमारा। फिर यहाँ पर भी इंटू हमारा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 हो गया। देखो डायरेक्ट पता होगा तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो मन में ही। ठीक है, ओके। आप देखो एक और एक का मल्टीप्लाई एक ही आएगा हमारा, और दो का मल्टीप्लाई आपका 4 आएगा हमारा। ये माइनस है तो माइनस, √3 है, √3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा हमारा, और दो का मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा आपका? 4 आएगा हमारा। √3 2 बार हमारा, तो सिर्फ एक बार लिख देंगे, 3 रूट हटा देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने आपको बता रखा था। अब यहाँ देखो आपका डिनोमिनेटर आपका सेम है तो डायरेक्ट यही आ जाएगा हमारा, और ऊपर सम कर दो। एक में से 3 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा? आपका -2 आएगा। आपका -2/4 काटोगे तो हमारा कितना आएगा? -1/2। तो -1/2 इस सवाल का आंसर है हमारा। लेकिन हमारा अब यहाँ पर देखो -1/2, यहाँ पर भी आपका आंसर कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका देखो ये साइन कॉस के फॉर्म में आपका पूछा है। तो 1/2 हमारा किसका वैल्यू होता है? आपका साइन किसका वैल्यू होता है? माइनस तो वही हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा। किसका वैल्यू होता है आपका? साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा। साइन 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है, तो माइनस है तो माइनस हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है? माइनस साइन 30, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अगर जो आपको वैल्यू याद होगा तो डायरेक्ट बना सकते हो। अब ये वैल्यू आपको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। चलिए ये आपका रहा आपका एक टेबल आपका, जैसे मैंने आपको वैल्यू रखा है साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 का जैसे वैल्यू रखा है, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। याद करने का तरीका आपका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन का वैल्यू आपको याद रखो। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू हमारा कितना होता है? 0 होता है। 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 की वैल्यू हमारा 1 होता है। तो डायरेक्ट एक आपको याद करना साइन का 0 से 90 तक आपका। ठीक है, यहां से सवाल आता है आपका। अब कॉस को आपको याद करना है तो कॉस को जस्ट उल्टा लिख लो। साइन का जो वैल्यू आपका कॉस का रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, मतलब पीछे से लिख दो। तो यहां से आपका साइन 0 की वैल्यू कितना होगा आपका? 1, पीछे से लिखना है। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितना? √3/2, पीछे से उठा के ये चीजें लिख दो, √3/2। ठीक है, और 1/√2 इसका भी उल्टा लिखेंगे तो हमारे 1/√2 पीछे से लिख रहे हैं हम। ठीक है, कॉस का वैल्यू, और कॉस 60 की वैल्यू कितना? 1/2 हो जाएगा हमारा। अब फिर कॉस 90 की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो साइन का याद कर लो और कॉस का उल्टा लिख दो। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यही से हम डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना था बाबू? साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना था आपका? 1/2। 1/2 हमने लिखा। कॉस 60 की वैल्यू कितना आपका? कॉस 60 की वैल्यू हमारा 1/2 था, 1/2 लिखा मैंने। कॉस 30 की वैल्यू कितना हमारा? कॉस 30 की वैल्यू हमारा √3/2 था, तो देख सकते हो √3/2 लिखा मैंने। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितना था हमारा? √3/2 हमारा है। ठीक है ना, समझे? ऐसे समझ सकते हो। ठीक, ओके, वैल्यू आपको ऐसे रखना है आपको यहाँ पर। अब tan का हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा tan का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, tan का हमारा वैल्यू क्या होगा? tan हमारा क्या होता है? एक फार्मूला होता है आपका, tan इक्वल टू साइन अपॉन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा। ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन डिवाइड बाई कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो tan आपको 0 निकालना है, तो साइन को कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो, तो 0/1, तो 0, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 ही आ गया हमारा, नहीं। और यहाँ पर देखो साइन tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2। देखो 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 के साथ, ये आपका 1/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका? 1/√3 आएगा हमारा। डायरेक्ट याद तो सही है, लेकिन निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू क्या आएगा हमारा? ये डिवाइड बाई ये, यानी कि 1/√2 और 1/√2 दोनों में हमारा है, तो 1/√2।
तो रूट टू कटेगा, एक डिवाइड बाई एक हमारा कितना आएगा आपका, एक आएगा। तो tan 45 की वैल्यू हमारा एक होता है, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यही tan 45 वाला ही पूछा जाता है। अब tan 60 की वैल्यू √3/2, 1/2, तो दो दो हमारा देखो कट जाएगा नीचे नीचे, तो √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan 90 की वैल्यू, तो 1/0, तो अगर जो किसी नंबर को हमारा कोई सा भी नंबर ऊपर हो हमारा, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं 0 के साथ, तो हमारा इनफाइनाइट रहता है, अनंत आता है हमारा, क्या आता है, अनंत, इनफाइनाइट हमारा अनडिफाइंड आता है हमारा, ध्यान रखना। तो नीचे अगर जो 0 के साथ डिवाइड करो तो इनफाइनाइट आता है हमारा, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया हमारा। अब हमारा एक और आइडेंटिटी आता है, 6 होता है हमारा त्रिकोणमिति रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। अब हम कोसेक की वैल्यू पता करते हैं। कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा। कोसेक हमारा क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा 1/sin होता है हमारा। जो साइन का रेशियो होगा उल्टा कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो कोसेक का वैल्यू हम क्या करेंगे, 1/sin का वैल्यू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/sin की वैल्यू डिवाइड करेंगे, ये जीरो नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 sin 0 की वैल्यू कितना आपका 0, तो 1/0 कितना आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा, कितना आपका इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक को साइन के साथ वैल्यू डिवाइड कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोसेक 30 का मान आपको पता करना है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है हमारा। तो एक के साथ डिवाइड करना आपको, एक के साथ डिवाइड करना आपको, एक के साथ साइन का वैल्यू डिवाइड करना। तो साइन हमारा कितना है हमारा 1/2 30 का मान, तो 1/2 यानी 2 इसके ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ऊपर रेशो लिख देंगे, ठीक है, रेशो पलट के लिखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो 1/√2 हमारा, साइन 45 का 1/√2 है, तो कोसेक 45 का कितना हो जाएगा हमारा, √2/1 हो जाएगा, तो √2 सीध लिख दो, ठीक है, उल्टा लिख दो, मतलब पलट के लिख दो। वैसे कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2, तो 2 बटे उल्टा कर दो, √3 हो जाएगा हमारा। कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का 1 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा हमारा, समझे। अब सेक का पता करते हैं, ठीक है। सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos होता है हमारा, क्या होता है हमारा 1/cos होता है हमारा, यानी 1 के साथ cos का वैल्यू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू, ठीक है, यानी cos वाला वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/, देखो cos 0 की वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1/1 कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा हमारा, क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। वैसे 30 की वैल्यू कितना होगा आपका, 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो यानी कि 1 डिवाइड बाई √3/2, कॉस की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 2/√3 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेक हमको 45 का मान आपको पता करना है, तो कॉस 45 1/√2 है, तो 1 को 1/√2 के साथ डिवाइड करोगे, जैसे कि देखो 1 को 1/√2 के साथ डिवाइड करोगे, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 यहाँ पर आ गया हमारा, समझे। अब फिर सेक की वैल्यू हम पता करते हैं, 60 की वैल्यू मुझे निकालना हो, तो 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस का 60 की वैल्यू 1/2 हमारा, तो 1 को 1/2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही हम सेक 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है हमारा, यानी कि 1/cos की वैल्यू डिवाइड करेंगे 0 90 की वैल्यू, तो 1/0 कितना आएगा आपका, इनफाइनाइट आ गया, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा हमारे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बस एक के साथ आपको वैल्यू डिवाइड करना होता है आपका, ठीक। अब कॉट की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है हमारा। कॉट की भी वैल्यू हमारा क्या, कॉट थीटा हमारा 1/tan थीटा होता है हमारा, ठीक है। तो कॉट 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा, तो tan थीटा यानी tan 0 का मान कितना है 0, तो 1 के साथ 0 को डिवाइड करो, 1 के साथ 0 को डिवाइड करो, हमारा इनफाइनाइट आएगा, हमारा यहाँ पर अनंत आएगा हमारा, ठीक है। अगर जो आपको कॉट 30 की वैल्यू पता करना है, तो tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए 1/√3, तो 1/√3 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 1/√3 1 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 1 डिवाइड बाई 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा हमारा, यहाँ पर √3 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉट 45 की वैल्यू आपको पता करना है, तो tan 45 की वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका 1 ही आएगा हमारा, ठीक है, समझे। अब कॉट आपको पता करना है 60 पता करना है, तो tan आपको 60 पता करना पड़ेगा, tan 60 कितना है √3, तो 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 1 को √3 के साथ डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा हमारा, 1/√3। अब कॉट 90 की वैल्यू पता करना है, तो tan 90 की पता होना चाहिए, तो tan 90 कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है बाबू, 1/इनफाइनाइट हमारा, इनफाइनाइट के साथ अगर डिवाइड करोगे तो आपका क्या आता है 0 आता है, ध्यान रखना, ये आपका एक स्पेशल केस है हमारा। तो ये सब मैंने आपको सिखा दिया, वैल्यू आपको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको मैंने आपको टेबल में डाल दिया है। चलिए अगर टेबल सीख गए हो तो हम डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं। ये tan दोनों दोनों 60 + 30 दे रखा है, इसको जोड़ोगे कितना होगा आपका, tan 90 आएगा, कितना आएगा बाबू, tan 90, फिर माइनस इस 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा आपका, tan 30 आएगा हमारा। अब अब tan 90 की वैल्यू कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है हमारा, क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट होता है, मैंने आपको बताया। फिर माइनस
tan 30 की वैल्यू कितना होता है? tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3। अब इनफाइनाइट में से कुछ भी जोड़ो घटाओगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा इनफाइनाइट आता है। ये आपको ध्यान रखना है बाबू, क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है, इनफाइनाइट रहता है तो अनंत आएगा, सीधे सीधा आंसर। इनफाइनाइट को बोलते हैं अनंत, अनडिफाइंड। ये इन्फिनिटिव कैसे आया हमारा? देखो इन्फिनिटी का ऐसे आया हमारा, देखो इन्फिनिटी का 1/0, जीरो को डिवाइड, मतलब ऊपर कोई सा भी नंबर हो और जीरो से डिवाइड करना हो तो हमारा इनफाइनाइट आता है, तो -1/√3। यही tan 90 ऐसे ही बनता था, 1/0 बनता था हमारा, ठीक है, यही इनफाइनाइट आता था। इसको जब सॉल्व करोगे इनफाइनाइट ही आएगा हमारा। देखो इसको इसको देखो, इसका एलसीएम कितना, मतलब इसको इसको दो क्रॉस, इसको इसका इधर मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा हमारा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3, 0 × 1 तो 0, -0 यानी कि √3/0, तो आपका कितना होगा? इनफाइनाइट ही आएगा हमारा। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा हमारा। तो 5 cos स्क्वायर 60, 60 की वैल्यू कितना है? cos 60 की वैल्यू कितना होता है आपका? 1/2 होता है। कितना होता है बाबू? 1/2 है। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगाओ, जो भी आपका पावर है उसका पावर लिखेंगे, ध्यान रखना। अब 5 इसके नीचे, अब मतलब 5 है तो 5 आपका ये मल्टीप्लाई में होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ तक का आपका वैल्यू मिल गया आपका। फिर प्लस है हमारा 4, अब ये वाला लिख रहे हैं 4 × sec 30 की वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू? 2/√3 होता है। कितना होता है आपका? 2/√3। अभी निकालना मैंने आपको सिखाया है, 2/√3। अब ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो। फिर माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। नीचे नीचे भी देखो हमारा क्या, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट 1 होता है हमारा। कितना होता है आपका? 1। एक आइडेंटिटी होता है हमारा, जैसे कि हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा के स्थान पे क्या हमारा 30 है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो भी हमारा 1 ही होगा। देखो 30 30 सेम सेम है ना हमारा, तो ये हमारा ये पूरा 1 हो जाएगा। वैल्यू भी रखोगे ना यहाँ पर तो भी हमारा 1 ही आपका कट के आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जब वैल्यू रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी बन रहा है तो इसको बनाकर काट दो सीधे सीधे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? तो ये आपका रहा आइडेंटिटी था हमारा। तो 3 को आइडेंटिटी आपका होता है, आपका ये वाला जो केस है हमारा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। और ऐसा आपका केस मिले नीचे ऊपर तो डायरेक्ट 1 लिखा करो, वैल्यू पुट मत किया करो, समझे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे तो हमारा पूरा 1 हो गया हमारा, तो 1 लिखो या ना लिखो, नीचे तो 1 हो गया, तो ऊपर जो भी आएगा 1 के साथ डिवाइड करो, आपका ऊपर वाला ही आएगा, सिंपल सा आपका, ठीक है। तो इतना इसको सॉल्व कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5/4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 3 आएगा हमारा। फिर -1, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 4 3 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये कितनी बार में जा रहा है हमारा? अब ये 4 3 12 3 बार में जा रहा है, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 चौको 12, 4 बार में जा रहा है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपका 12 बार में जाएगा, नहीं 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 15 प्लस 16 चौको 64, और 1 × 12 आपका 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा, इसको सबसे पहले जोड़ो, 15 64 को जोड़ोगे आपका कितना आएगा? आपका 79 -12 डिवाइड बाई 12। 79 को 12 का घटाओगे तो कितना आएगा? 67 डिवाइड बाई 12। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आपको तरीका? आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर 10 करते हैं। यहाँ पर यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो निम्न में से a और b का मान आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो साइन की जो वैल्यू आपका दे रखा है √3/2, तो हम इसको साइन के फॉर्म में ही लिख लूँ। अभी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2। √3/2 हमारा साइन के फॉर्म में एंगल आपको पता करना है। साइन के फॉर्म में हमारा एंगल कितना? साइन 60 होता है हमारा। तो जो यहाँ पर होगा, हमारा ध्यान रखना, जो यहाँ पर होगा उसी के फॉर्म में एंगल यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कंपेयर करोगे तो हट जाएगा, तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितना आएगा हमारा? a प्लस बी की वैल्यू आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा हमारा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इतना समझ में आ गया ना आपको?
वैसे ही हमारा ये कॉस के फॉर्म में एक कॉस वाला एंगल होना चाहिए, तो √3/2 हमारा कॉस के फॉर्म में एंगल कितना हमारा cos 30 की वैल्यू होता है हमारा √3/2। तो ये cos A - B लिख दो। cos से cos कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा हमारा, तो A - B की वैल्यू आ गया हमारा, A - B की वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब 1 और 2 को सॉल्व करो, हमारा आराम से मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, समझे? तो यहां पर देखो दूसरा इक्वेशन जस्ट इसके सामने लिखो, ए के सामने ए लिखो, बी के सामने बी लिखो, 30 दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ने पर हमारा साइन चेंज नहीं होता हमारा, ठीक है, साइन यही रहता है, क्योंकि प्लस माइनस है हमारा सेम से, मैं इसलिए काट दे रहा हूँ उसको, इसलिए जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये कट गया हमारा, तो ए मिलके आपका 2a हो गया हमारा, तो 2a इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे आपका 90, तो 2 से काटोगे हमारा ए की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 45 डिग्री। तो ए तो हमारा निकल गया 45, अब बी निकाल लो, हमारा आंसर आएगा। तो ए हमारा देखो 45 कहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर नहीं है हमारा, तो ये तो वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ए हमारा यहाँ पर 50 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45, यही ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रख दो तो हमारा बी की वैल्यू आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारा कितना है बाबू, 45, तो बी की वैल्यू आपका मिल जाएगा हमारा 30। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। 45 में से हम कितना घटाएं, 30 आएगा हमारा। 45 में से अगर हम 15 को घटा दें, 15 को घटा दें तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15। ये आपका बी की वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 30 नहीं होगा हमारा। ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया हमारा। समझ में आ गया ना आपको? या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, उधर ले जा सकते कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन बनाकर, ये -b 30, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका -45, तो -b इक्वल टू 30 में से 45 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा -15, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गया हमारा। या तो पहले इक्वेशन में भी रख सकते हो। ठीक है, समझे? ए की वैल्यू जो 45 रखोगे, कितना जोड़ोगे हमारा 60 आएगा हमारा, 15 जोड़ोगे तो 60 यानी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, समझे? जैसे मन करे वैसे करो। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, ये सवाल आपका आता रहता है आपका। अगर जो तरीका सीख गया तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 11 करते हैं। ये आपका एनटीपीसी में आपका सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आपका इस तरह सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ आपका सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2x की वैल्यू हमारा कुछ ये फलाना ठिकाना दे रखा है, तो इनमें से हमको tan x और sec x का वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा हमारा। समझे? तो पहले तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल लो, फिर x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा sin 2x है, तो sin 2x को sin 2x ही रहने दो। ठीक, अब cos 60 की वैल्यू कितना होता है हमारा, cos 60 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/, कितना होता है आपका 1/2 होता है हमारा, इंटू cos 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है हमारा। ये क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये इसकी वैल्यू हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गया हमारा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो हमारा, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है हमारा, sin 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है हमारा। इसको सॉल्व करो पहले, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई √3 में करो, √3 ही आएगा, तो √3/4 प्लस, तो √3/4 यहाँ पर भी आएगा हमारा। हर सेम है तो ऊपर सीधे जोड़ दो, सम कर दो, तो 4 आपका एलसीएम ही आएगा हमारा। तो √3 और √3 जोड़ोगे तो 2√3 आएगा हमारा। यहाँ पर 1 √3 मान सकते हो, यहाँ पर 1 √3 मान सकते हो, तो 1 मिल के 2 √3 हो गया, 2 से इसको काटोगे तो हमारा 2 आएगा हमारा। ठीक है, √3/2, तो sin 2x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, √3/2 आ गया बाबू। अब √3/2 साइन के फॉर्म में एंगल कितना होता है हमारा, sin 60 की वैल्यू होता है। अभी इस तरह का सवाल सिखाया मैंने पिछले वाले सवाल में, साइन से साइन हमारा हट गया, तो 2x बराबर, यहाँ पर देखो 2x बराबर है, x बराबर नहीं, ध्यान रखना 2x बराबर कितना आपका 60, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, इसके डिवाइड करोगे तो हमारा x की वैल्यू कितना आएगा हमारा 30। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं पता करना है, कभी कभी सवाल में पूछ देगा x की वैल्यू कितना होगा हमारा, तो 30 होगा हमारा, 30 डिग्री होगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको? और यहाँ पर क्या भी रहा है, जो x का वैल्यू जो हमारा आना चाहिए 0 से 90 के बीच में हमारा आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब सवाल में क्या पूछा है, tan x sec x, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है tan x, तो tan 30
प्लस सेक 30। अभी मैंने वैल्यू निकालना सिखाया मैंने आपको। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा, जल्दी बताओ। tan 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/√3 होता है हमारा, प्लस सेक 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा, सेक 30 की वैल्यू हमारा होता है 2/√3 होता है हमारा, 2/√3। वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, √3 हमारा बेस सेम है, तो बेस हमारा मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो √3 ही आएगा हमारा। ऊपर सीधे सीधे सम कर दो, तो 1 और 2 जोड़ोगे 3 हमारा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो। नीचे हमारा रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, अगर जो रूट के अंदर आ रहा है तो इसको रेसलाइसन करो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तभी आंसर मैच का आएगा हमारा। नीचे रूट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। आएगा तो रेसलाइसन करो, ठीक है। √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा हमारा। तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो यानी कि वैल्यू कितना आएगा, √3 आ गया हमारा। तो √3 हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इस सवाल का। समझे, बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। क्या कर आपका एसएससी में आपका पूछा गया आपका, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल आपका। तो यहाँ पर कह रहा है 2 cos स्क्वायर माइनस ए बराबर 0 है, तो ए हमारा न्यून कोड है हमारा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 आ गया। देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस को उधर ले जाओ, तो यहाँ हमारा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर ए। थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके पूछा है, माइनस उधर ले जाओ तो आपका प्लस में जाएगा हमारा। चलो ठीक है क्या। अब 2 को इधर लाओ, तो 1/2 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर है, तो अभी हम क्या पढ़, स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमारा 1/√2 हो जाएगा हमारा। इसके स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा हमारा, √2 का आएगा नहीं, इतना ही आएगा। अब कॉस है हमारा 1/2 √2, किसकी वैल्यू हमारा, किसका वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू कितना आपका, कॉस 45 का वैल्यू हमारा। कॉस से कॉस हट गया हमारा, तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले ए का वैल्यू हमको निकालना था। ए का वैल्यू कितना आएगा आपको, 45। समझे, ए का वैल्यू 45 आएगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, हमारा आंसर है। तो कॉट 45 का, अब देखो कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा हमारा, माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा हमारा। अभी देखो वैल्यू आपका सेम होगा, इसलिए कट जाएगा। कॉट 45 का भी वैल्यू आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा हमारा। tan 45 का भी वैल्यू आपका 1 होता है हमारा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, वैल्यू आपका सेम होता है इसलिए कट गया हमारा। लेकिन ध्यान रखना माइनस होगा तब आपका 0 आएगा हमारा, माइनस होगा तब 0। अगर ये आपका प्लस होता, बाय द वे हमारे यहाँ पर प्लस होता हमारा, तो 1 1 जुड़ के हमारा 2 आ जाता। पूछा गया आपका सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 थोड़ा सा आपका अलग, आपका सवाल पूछ सकता है आपका दिल्ली पुलिस में आपका, ठीक। तो साइन माइनस यहाँ पर देखो, अब एंगल आपका माइनस में आपका है हमारा, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, साइन है जो आपको माइनस, एंगल आपका माइनस हो हमारा, तो ये माइनस साइन थीटा निकलता है। तो माइनस आपका वैल्यू आपका माइनस में आता है, लेकिन अगर जो कॉस में हो हमारा, एंगल माइनस में हो, थीटा माइनस में हो, तो ये आपका जो वैल्यू आता है प्लस में आता है। क्या आता है आपका, वो कॉस थीटा प्लस में आ गया, ध्यान रखना। समझिए ये 2 कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब पाई की वैल्यू हमको क्या रखना है, 180 रखना है। ये जो पाई दे रखा है रेडियन में देगा, तो इसको 180 डिग्री लेकर सॉल्व करना है, ठीक है, तभी सवाल आएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तोड़ के लिखते हैं, साइन पाई की वैल्यू 180, ठीक है, माइनस में है तो 3, प्लस फिर कॉस माइनस में आपका पाई 180 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करना है अब इस फॉर्म हमारा बनकर तैयार हो गया। 3 6 18, यानी कि साइन कितना हो गया आपका 60 माइनस 60, प्लस कॉस 6 3 18 माइनस 30। अभी मैंने आपको कहा साइन अगर जो माइनस में होगा तो आपको माइनस आपका निकलता है, तो माइनस साइन 60, प्लस ये आपका प्लस में ही रहेगा हमारा, माइनस में तो आपका प्लस का प्लस में रहता है, कॉस 30 रहेगा हमारा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये माइनस में आपका, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितना होगा आपका, कॉस 30 की वैल्यू भी माइनस मतलब प्लस 3 मतलब √3/2 ही होता है हमारा। तो देखो सेम वैल्यू आपका प्लस माइनस के साथ आपका कट के कितना आपका आएगा, 0 आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 करते क्या है। सवाल नंबर 14, जब कोण ए हमारा यानी कि एंगल ए हमारा 45 दे रखा है, तो सभी 6 को त्रिकोणमिति जो मैंने बताया, 6 त्रिकोणमिति हमारा बताया, उसका अनुपातों का मान का योग बताना है, बस जोड़ के बताना है। 6 को त्रिकोणमिति रेशियो होता है हमारा, क्या क्या होता है हमारा, साइन थीटा, थीटा हमारा मतलब ए की वैल्यू कितना, एंगल कितना 45, तो 6 को आपको जोड़ के बताना है। साइन 45, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है, तो उल्टा करके लिखो, थोड़ा आसानी होगा सॉल्व करने में। कोसेक 45 2 हो गया हमारा,
फिर कॉस का लिखो, कॉस 45 प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा, सेक 45। फिर टेन होता है हमारा, फिर टेन का उल्टा कितना होता है आपका, 45 होगा ना, टेन का उल्टा कॉट होता है हमारा, ये कॉट 45। तो इन छह त्रिकोणमितीय रेशियो को जोड़ के आपको बताना है, और एंगल आपका 45 सब में रख दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इन सबको जोड़ के बताना है, वैल्यू रख दो, आपको जोड़ हमारा आंसर आ गया हमारा। तो टेन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होगा हमारा, √2 होता है हमारा। इसका उल्टा मतलब उल्टा कर देंगे, √2/1 कर देंगे, उल्टा वैल्यू आपको रखना है, प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है आपका, √2 होता है हमारा, सॉरी 1/√2 होता है, कितना होता है आपका, 1/√2 होता है हमारा। ठीक है, सेक 45 का कितना होगा, इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। टेन 45 का वैल्यू कितना होगा बाबू, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो एक कॉट 45 का क्या होगा आपका, 1 ही हो जाएगा, उल्टा 1 ही होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा। देखो ये 1/√2 इसको अलग करो, 1/√2 प्लस 1/√2, और √2 को अलग करो, √2 ये वाला और ये वाला, √2, और एक एक मिलके कितना हो गया आपका, 2। ठीक है, ये 2 हो गया हमारा। अब √2 का हम सम करेंगे, ये कितना आएगा आपका, 1 √2 और 1 √2, 2 √2 प्लस 2, तो हमारा यहाँ पर है ही हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका सेम हमारा, तो यहाँ पर आपका √2 ही आएगा आपका एलसीएम, तो एक एक जोड़ोगे आपका, देखो सेम है तो सूर्य से ऊपर ऊपर जोड़ दो, 2 आ गया हमारा। अब मैंने आपको नीचे आपका रूट नहीं होना चाहिए, इसको रेसलाइसन करेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 से 2 हमारा करें सिर्फ √2 आएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर √2 आ गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो √2 प्लस 2 √2 प्लस 2, तो 1 √2 इसको मान सकते हैं, नहीं लिखा है तो 1 और 2 मिलकर 3 √2 प्लस 2, तो देख लो हमारा ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, 2 + 3 √2, 2 + 3 √2, ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर tan का वैल्यू आपको ऐसे tan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 89 तक दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमारा, ये सब आपका क्या, आपका एक एक जो एंगल दे रखा है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर कोई एक मान देख लो, tan 0 का मान कितना होता है हमारा, tan 0 का मान कितना होता है आपका, tan 0 का मान आपका 0 होता है हमारा। ठीक है, अब 0 का हमारा, अब tan 1 का जो भी मान आएगा हमारा, ये तो अभी पढ़ा नहीं हमने, tan 1 का मान कितना, tan 2 का मान कितना होगा, tan 1 tan 2, ये सब कहाँ पढ़ा मैंने, लेकिन तभी भी कर सकते हो, tan 89 का वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ पर 0 का किसी भी नंबर का जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारा, कुछ भी आएगा हमारा, कुछ भी आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा हमारा। तो अगर जो आपको वैल्यू पता है आपका कोई एक 0, तो आपका 0 ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक हमारा। समझे, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 0। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके बाय, टाटा।